એક સમય હતો જ્યારે બાળકોને ઘરમાં લાવવા મુશ્કેલ હતા. બહાર પોતાના મિત્રો સાથે બાળકો રમતા અને મજા માણતા હતા. એમાં પણ જો તેમને ઘરે બોલાવવામાં આવે તો બાળકોના ચહેરા પરનો રંગ જ બદલાઈ જતો. છતાં પણ આપણે તેને ઘરે લાવવા પડતા. પણ હવે ટેકનોલોજી વિકસી છે અને આપણે હવે એ ટેકનોલોજીને આધીન બની ગયા છીએ. આજના બાળકો બહાર રમવા જવાના બદલે તેઓ ઘરમાં ઘૂસીને મોબાઈલ જોવાનું વધારે પસંદ કરે છે. પણ જો આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું હોય તો તેના માટે સમય અને પરિસ્થિતિ જવાબદાર છે. આજે આપણે આ વાત એટલા માટે કરવી પડી રહી છે કારણ કે માતા પિતા માટે સુરતમાંથી એક લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સુરતમાં એક 19 વર્ષીય યુવકે નવો મોબાઈલ લેવાની જીદ કરી અને આ જીદ માતા પિતાએ સ્વીકારી. દીકરાના મોતના સમાચાર સાંભળતા જ માતા પિતાના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ. આ યુવક મધ્યપ્રદેશનો વતની હતો અને તેને પોતાના બર્થડે પર મોબાઈલની માગણી કરી હતી. પરિવારે ન સ્વીકારતા યુવકે ગળાફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લેતા પરિવારમાં શોકની લાગણી છવાઈ ગઈ છે. બાળકો અને યુવાનોમાં મોબાઈલનું વળગણ એ માતા પિતા માટે અત્યારે સૌથી મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે. એક સર્વેમાં સામે આવ્યું છે કે દારૂ ડ્રગ્સ કરતાં પણ મોબાઈલની લત વધુ ખતરનાક છે. મોબાઈલ એટલે આપણા હાથમાં રહેલો જીવતો જાગતો બોમ્બ. આજના બાળકો અને યુવાનોમાં સૌથી મોટી લત હોય તો તે મોબાઈલની છે અને આ લતના કારણે બાળકો પોતાની જોવાની અને સાંભળવાની શક્તિ ગુમાવે છે. ઊંઘ ના આવવી, બેચેની જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે. ત્યારે આ લતને લઈને હવે માતા પિતાએ જાગૃત થવાની ખાસ જરૂર છે. રાજકોટના સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા એક સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં ચોંકાવનારા તથ્યો સામે આવ્યા છે. खास करके मोबाइल एडिक्शन के बारे में हम देखें तो बच्चों में जो आता है उसका जो कारण है वो कारण उसका पारिवारिक माहौल है. अगर परिवार के सब लोग खास करके माता पिता और अन्य लोग ये मोबाइल में अपने मोबाइल में बिजी रहते तो यही देखकर बालक जो है वो अनुकरण करता है. उसको देखकर उसकी तरह वो भी अपना मोबाइल लेकर वो उसमें बिजी हो जाता है. ये माता पिता की जो खासियत है मोबाइल के साथ रहने की वो खासियत अगर बदली जाए, अगर माता पिता खास संभले कि अपने बच्चे के सामने मोबाइल का यूज वो लिमिटेड करे तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा हम बदलाव ला सकते हैं. कई कोविड जब से शुरू हुआ तब से शुरू करके आज के दिन तक कई सारे ऐसे पेशेंट्स जो है वो हमें मिलने आते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा मोबाइल का एडिक्शन जो हो रहा है और उसकी एज रेंज जो है वो सबसे ज्यादा 15 साल के बच्चों से शुरू करके 25 या 26 साल के जो यूथ है उसके अंदर ये एडिक्शन जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है. जब ऐसे बच्चों की हम केस स्टडी लेते हैं या जब ऐसे बच्चों की हिस्ट्री में हम जाते हैं तो ये एडिक्शन की शुरुआत होने का बेसिक जो रीजन रहा है वो पेरेंट्स रहे हैं, यानी कि कोई ना कोई फैमिली रहा है जो बच्चों को योग्य अपना जो टाइम है वो नहीं दे पा रहे हैं या बच्चे जो है वो अपने इश्यूज या अपने प्रॉब्लम्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तब वो मोबाइल की लत से जुड़ जाते हैं. ऐसे बच्चे और ऐसे केसेस हमारे पास सबसे ज्यादा आ रहे हैं. तो जब अपने बच्चों के साथ आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर के लिए बैठते हैं तो अपना मोबाइल अपने से दूर रखिए. दूसरी कि जो नोटिफिकेशन हम मोबाइल में ऑन रखते हैं उस नोटिफिकेशन को भी हमें ऑफ रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन का कोई टोन बजता है तो हमारा ध्यान वहीं पर ही चला जाता है कि किसका मैसेज आया होगा या कोई इम्पोर्टेंट काम या आ गया होगा या नहीं. तो ये नोटिफिकेशन भी हमें ऑफ रखने चाहिए. खास करके रात को सोने के आधे घंटे से पहले अपने मोबाइल को अपने से दूर रख दीजिए, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो पॉजिटिव हार्मोन्स है डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन, ये हार्मोन्स जो है वो हमें फील गुड करवाते हैं. लेकिन मोबाइल के हिसाब से या मोबाइल के ज्यादा यूज से ये हार्मोन्स में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है. हमारे 5 सेंसेशन है, यानी कि 5 संवेदन है और सबसे ज्यादा यूज हम दृष्टि और ऑडियो का, यानी कि सुनना और देखना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. बच्चे जो है वो कलरफुल बाबतों से सबसे ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं. तो पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि जब बच्चा खाने के लिए बैठता है तो उसके आसपास ऐसे कलर्स रखे, चाहे कलर्स की ड्राइंग बुक हो या कलर्स वाले पिक्चर्स हो. ऐसे कलरफुल पिक्चर रखने के लिए बच्चों को पहले तो प्रेरित करना चाहिए, पेरेंट्स को खुद को प्रेरित होना चाहिए और मोबाइल को बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो मोबाइल के अंदर
कुछ नहीं समझता, उसको तो सिर्फ उसके कलर और साउंड से मतलब है, मोबाइल के अंदर क्या आता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा जो है वो कलरफुल एनवायरनमेंट में रहे, ऐसा पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जिससे उसका मोबाइल का एडिक्शन वो धीरे धीरे दूर हो सके। पहले तो बेसिक नीड में हवा, पानी और खुराक आता था, लेकिन आजकल के बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके बेसिक नीड में हवा, पानी और खुराक के साथ साथ मोबाइल भी आ गया है, ऐसे बच्चों को देखने से मालूम रहता है।